खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति सुधार गृह का जायजा लिया और उन्होंने सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात की। सीएम ने पुलिस प्रशासन को भी नशे के खिलाफ अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने सुधार गृह में भर्ती युवाओं से मुख्य धारा में लौटने के बाद स्वावलंबी बनने की अपील की और साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को कारगर बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 में जीवन नगर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 72 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 10 इंटरलॉकिंग टाइल्स गलियों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे फरीदाबाद जिले में कई करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 में 10 गलियों में इंटरलॉकिंग और टाइल्स बनाने का कार्य किया जाएगा और इसकी लागत करीब 72 लाख रुपए आएगी, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे और लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का वार्ड नंबर 1 के निवासी और वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डागर ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए छायाकार मित्रों, पिछले 9.5 साल से आदरणीय मोदी जी के और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं। मैं सबकी चर्चा आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काम इतने हैं वो मिनटों में घंटों में नहीं कहा जा सकते। हाईवे हो, ब्रिजेज हो, पार्क हो, सड़कें हो, सीवर हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला महाविद्यालय हो, पार्क हो, एलईडी लाइट हो, रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो, एफएमडीए हो, कमिश्नरी हो, 3-4 नेशनल हाईवे बनाने का काम हो। बुलाया इन्होंने हमेशा हमारे वार्ड के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है और हमारे लिए तो मंत्री जी एक भगवान रूपी हैं कि वार्ड की जनता जो भी डिमांड रखती है वो समय से पहले पूरी करते हैं और आज स्पेशल हमने धन्यवाद के लिए मंत्री जी को अपने बीच बुलाया। और भी कुछ मांगे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रखेंगे, मांगे भी रखेंगे क्योंकि एक हमारे तो मंत्री जी देने वाले हैं और हम मांगने वाले हैं। हम आज ही मांगेंगे और वो दे के जाएंगे और वार्ड का संपूर्ण विकास हमारा उद्देश्य है। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और एक तरफ जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनको इसके लिए बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने इस पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। आप पार्टी के उप प्रदेश अध्यक्ष चित्रा सरवारा ने कहा कि भाजपा चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदल ले या फिर कुछ भी, लेकिन जनता का मन नहीं बदल सकती। वहीं नेल्लू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की और इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिए गए बयान को भी विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। आने वाला है सर के ऊपर और भाजपा किसी न किसी तरह के, मैं समझती हूँ, राजनीतिक प्लान के साथ ही इस तरह का कभी भी कदम उठाती है
और ना केवल हरियाणा में चुनाव है बल्कि आसपास के प्रदेशों के अंदर भी चुनाव है। तो मैं समझती हूँ इसके अंदर कोई भी समीकरण जो भाजपा को सपोर्ट करता हो उसको इग्नोर नहीं करा गया होगा। और हम यही कहेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष को हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम भाजपा से यही कहना चाहेंगे कि आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदल लें चाहे कुछ बदल लें, लेकिन अब आप जनता का मन नहीं बदल सकते, जो कि अब हम समझते हैं कि सेट हो चुका है। आगामी हर चुनाव में भाजपा को यह हार भी देखने मिलेगी। आगामी जितने भी प्रदेश आ रहे हैं इनमें, लोकसभा के अंदर भी और अगले साल हरियाणा में के चुनाव आने वाला है सर के ऊपर, और भाजपा किसी न किसी तरह के, मैं समझती हूँ, राजनीतिक प्लान के साथ ही इस तरह का कभी भी कदम उठाती है। और ना केवल हरियाणा में चुनाव है बल्कि देखिए, ये बयान बहुत निंदनीय है और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस कैपेसिटी में ये बयान दिया है। क्या वो किसी जज हैं, किसी अदालत को कंट्रोल करते हैं, या किस स्थिति में वो कमरा तैयार करने की बात कर रहे हैं। बाकी ये तो विधि का विधान है, कुदरत को पता है किसका कमरा किसके लिए तैयार है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डे खोदता है वही खड्डे उसके अपने काम भी आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं इसमें। जब श्री कृष्ण जी को का पता लग गया था कंस को, तो कंस ने कृष्ण जी की माता जी और पिताजी के लिए जेल तैयार कर दी थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि कृष्ण जी ही पैदा होकर उसका संहार करेंगे। ये तो कौन किसके लिए कमरा तैयार करता है, ये तो कुदरत को पता है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति जातिवाद पर नहीं चलती, राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है और अगर कोई जातिवाद के नजरिए से व्याख्या करता है तो उस व्यक्ति ने बीजेपी की विचारधारा को नहीं समझा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा विभाजन की रही है। कांग्रेस की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। छिहत्तरवें पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। 90 में से 76 पन्ना प्रमुख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का दायित्व जब मुझे दिया गया तो मैंने रोहतक में ये घोषणा की थी कि मैं इसको एक नए लेवल पर ले जाऊँगा। गुजरात की तरह से, अन्य राज्यों की तरह से जहाँ संगठन का काम बहुत बढ़िया है, और मैं इस बात के आनंद से सरोबार हूँ कि आज 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। हम उस काम को करने में कामयाब हुए हैं और इसके लिए मैं मेरे सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रमुख, सह प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ परिश्रम की पराकाष्ठा की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने देश और प्रदेश के राजनीति हालातों और विपक्ष के आरोपों पर अपनी राय रखी। उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल के 9 सालों को शानदार बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा से राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा सरकार पर लगाए आरोपों और हरियाणा में ईडी कब आएगी के सवाल पर कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुए और लाल डायरी मिली। उन्होंने कहा कि विपक्ष बयानबाजी की बजाय कोई साक्ष्य या सबूत लाए, फिर ईडी की कार्रवाई ना हो तो बात करें। वहीं पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में लगाए आरोपों पर जेपी दलाल ने कहा कि किसी की जीत हार का फैसला सतपाल मलिक या राहुल गांधी नहीं बल्कि देश की जनता ही करेगी। सबसे ज़्यादा नौकरियां पिछले 3 योजनाओं में 10 साल चौटाला साहब रहे, हुड्डा साहब रहे, मनोहर लाल जी ने उन सबसे ज़्यादा नौकरियां दी। हमारे जो 9 साल बीते हैं ये बहुत ही शानदार हैं और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले की सरकारों में जो दबंग लोग थे, तगड़े परिवार थे, वो सारी राजनीति का लाभ उठा जाते थे। हमारी सरकार में नीतियां बना करके ऑनलाइन पद्धति से हर गरीब आदमी को उसका हक मिलता है।
हमने बिजली का सुधार किया है, हमने किसानों के खाते में 50 पैसे डालने का काम किया है, हमने माइक्रो इरिगेशन की योजनाएँ की हैं, हमने सिंचाई की व्यवस्थाएँ ठीक की हैं, हम सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं और पशुपालन की नीतियाँ बनाई हैं। बजट जो है 4-4, 5-5 गुना बढ़ाया है और उससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बाकी विपक्ष का कहने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष के द्वारा जो नौकरी लगाई, सारी की सारी नौकरियां कोर्ट में गई, कोर्ट से स्ट्रक्चर पास हुए, रद्द हुई, उनको बचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हमारी जो ऑनलाइन पद्धति से मेरिट से जो नौकरी की है, उस एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो हमारी लगाया हुआ हटाओ। और सबसे ज़्यादा नौकरियां पिछले 3 योजनाओं में 10 साल चौटाला साहब रहे, हुड्डा साहब रहे, मनोहर लाल जी ने उन सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं और मेरिट पर नौकरियां दी हैं। गरीब आदमी के बच्चे लगे हैं, उसी का परिणाम है कि आज गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राज्य में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के कुशल नेतृत्व में जगाधरी में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जगाधरी शहर में करोड़ों की लागत से विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और जो कार्य शेष रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं विकास कार्यों की श्रृंखला में जगाधरी शहर में कैबिनेट मंत्री ने देवी भवन बाजार में महेश मिष्ठान भंडार से प्रकाश चौक तक 50 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की कांग्रेस में प्रदेश की जनता के साथ जहां भेदभाव किया गया वहीं यमुनानगर जिले की अनदेखी की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा विकास कार्य करवाए। पहले भी हमने काफ़ी काम किए और अब भी बहुत स्पीड के साथ काम हो रहे और आज 2 काम, एक 47 लाख कुछ का था जिसका हमने उद्घाटन किया और ये लगभग 87 लाख का काम है जिसका हमने आज शिलान्यास किया। तो आज जल्द कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। विपक्षी नेताओं पर ईडी और आईटी की रेड पर सवाल उठाने वाले नेताओं को रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सांसद अरविंद शर्मा ने जवाब दिया। अरविंद शर्मा का कहना है कि ईडी, आईटी और सीआईडी स्वतंत्र संस्थाएं हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, वहीं पूरे देश में उनकी कार्रवाई जारी है। विपक्ष का आरोप है कि जहां चुनाव है वहीं पर ये संस्थाएं छापा मार रही हैं, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि बंगाल और उत्तराखंड में तो अभी चुनाव नहीं है, इसके बावजूद वहां पर भी छापे मारे जा रहे हैं। वहीं अरविंद शर्मा झज्जर के छारा गांव में जिला पार्षद अमित अल्हावत और द्वारा आयोजित मातृशक्ति समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मातृशक्ति में सब कुछ आता है। अब समझे ना, माँ भी, बहन भी और महिलाओं में मातृशक्ति, महिलाओं जिसने सम्मान किया है उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान श्री राम ने भी मातृशक्ति का सम्मान किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और उसके साथ मातृशक्ति के सम्मान के साथ साथ सेवा भाव हमारे ग्रंथों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें सेवा भाव का जिक्र है। कबीर साहब की वाणियां हो, गरीबदास जी की वाणियां हो, हमारे गुरु नानक देव जी की वाणियां हो, रामायण हो, कहीं भी आप देखेंगे, भागवत गीता हो, हर जगह सेवा भाव का जिक्र है, हर जगह। और कई ग्रंथों में तो हर एक पन्ने पर सेवा भाव का जिक्र है, सेवा भाव का जिक्र है। तो मैं ये कहता हूँ, ये भाव, सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव,
जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मिल लगा वो कर्माड़े ने मिल लगा उस बात का तो आज तो सब कर करना रहे। कितनी पर्ची है? पर्ची मेरे दौरा तो 3 है। किस चीज की है? ये न्यू तो टोकन है, इसमें तो टोकन नंबर लिख रखे के मेरा के लिखड़ा के ना लिखड़ा। क्या उम्मीद लगा कर बैठे हो? उम्मीद तो लगाए रहे सा, ऐसा तो उम्मीद तो लगाए रहे सा। अच्छा प्रोग्राम है जी। मातृशक्ति के महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया गया है। इससे सभी महिलाएं खुश हैं और सभी महिलाएं अमित जी के साथ हैं। आजाद नहीं आने वाले कल में भी उनके साथ है। इस तरह का प्रोग्राम आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए जी, बिल्कुल कितनी लेडीज बिल्कुल होना चाहिए। हम तो करें जी, बार बार हमें मौका दे, प्रोग्राम करें, हमें बुलाए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर टिकट मिलती है तो क्या लगता है कि अमित हल्के का सुधार करेगा? बिल्कुल करेंगे जी। प्रोग्राम के बाद कल पानी तो तसला के जी, पानी का बंदोबस्त करेगा, खाने पीने का ना फिर करा के सुने पहले बैठे पानी पियांगे, किसका पानी मत काटते जावा। अच्छा, इनाम मिल गया? इनाम मिल गया? क्या सोच के आ रहे हो? इनाम लेने चाहिए, ये मिलना चाहिए। वो तो कुछ भी मिल जाओ, यूँ क्या सोचेड़ी क्या पूरी हुआ करे। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, बढ़िया प्रोग्राम तो बढ़िया करा के था। अच्छा प्रोग्राम करा के बढ़िया, ठीक है। और जतावांगे ओके को भाई तू बता दे। नहीं, आज जो इनाम मिल रहा है, हाँ जिसकी किस्मत में होगा वही मिलेगा। हाँ वही मिल लगा भाई, सही बात है। जिसको ना मिले उसको कोई बात ना, उसका बढ़ा के जावांगे, ठीक है। जो मिल लगा वो भी बढ़िया, जिसे ना मिल लगा वो भी बढ़िया है। खुश शाम, खुश शाम, ठीक है। काम किया मिलता है वो ठीक ही है। हाँ ठीक करा क्या, बढ़िया काम करा क्या है, बहुत सही काम करा क्या है, ठीक है। मातृशक्ति की बढ़िया वो करा की सेवा, ठीक। ईसा की गैल है माता शक्ति सारी, ईसा भाई की वोट देंगे, ये जतावांगे। और मुख्यमंत्री के क्या दो ना, टिकट दे दो। फिर बुला लो के मोदी दौरा लेता लौड़ा क्या देंगे टिकट की, कति का देंगे। चल मोदी दौरा लेता लगा, ठीक से चल पड़ेंगे। अरे वोट की टिकट की भी क्या देंगे, क्या जागा ना तुम अपनी जान रखो। कौन जीतेगा? ये थोड़ा ये नाम है ये भाई अमित हमारे गांव का है। मैं नाम तो जानते हैं पर हमारा पड़ोस में हमारे गांव का है, हम गांव टान के डिगल का, फिर हमारे उसका है। हम तो ये जीत जा सब अपने, इतनी खुशी तो कर रहा सबका। रहेंगे ना, हमें जीता जाता है। हाँ ये तो जीता जाता है। यो इतनी दुनिया आ रही है और क्यों आ रही है, जीत जाएगा भाई विनायक, तो जीता जाता है। अंबाला में पिछले कई दिनों से चल रही सीबीएसई नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और रोजाना 100 से ज्यादा मैच का आयोजन किया गया। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए सीबीएसई नॉर्थ जोन 2 द्वारा चलाई जा रही बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन इस बार अंबाला छावनी के एसडी स्कूल में किया गया। हमारा ये टूर्नामेंट जो सीबीएसई का टूर्नामेंट है, नॉर्थ जोन 2 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये 24 से 29 तक अक्टूबर के बीच में हुआ और 25 को इसका जो ओपनिंग थी वो हुई। उसके बाद कंटिन्यू मैच चलते रहे। 275 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की टीम है, पंजाब की टीम है, हिमाचल की टीम है और आपके चंडीगढ़ की टीम है, पूरा हरियाणा की टीम है, ऐसी पंचकुला है, पंचकुला रीजन है, इनकी टीमें हैं और अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 गर्ल्स बॉयज़ की टीम्स हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पूर्व कैबिनेट मंत्री
विपुल गोयल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर 3 साल में बीजेपी के पदों में बदलाव होता है। ओबीसी कार्ड नहीं बल्कि समय समय पर पार्टी के पदों में बदलाव किया जाता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नायब सैनी पहले से बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातियों में भेदभाव विश्वास नहीं रखती बल्कि जोड़ने का काम करती है। आने वाले दिनों में भी ओबीसी कार्ड की बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पर अन्य अन्य पद दिए जाते हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी को राष्ट्रीय टीम के अंदर ले लिया है और नए हमारे नायब सिंह सैनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र हैं, उन्हें जो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्हें पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। मुख्यमंत्री पंजाबी हैं और प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से, लगता है अगला चुनाव जाट और गैर जाट की नीति पर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों में भेदभाव करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। माननीय मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री बनती एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया, तो इसलिए सब 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी आने वाले दिनों में भी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व देखिए, मैंने कहा ना, बदलाव एक प्रक्रिया है। लोकसभा में बदलाव एक प्रक्रिया है। यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन व्यक्ति कब बन जाए, फरीदाबाद लोकसभा हो चाहे फरीदाबाद विधानसभा हो, किसी का कुछ नहीं पता कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दे दी जाए, किसको क्या दायित्व दे दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, एक गली मोहल्ले में काम करने वाले कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, छोटे से कार्यकर्ता आज देश की राष्ट्रपति है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक समान कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरियाणा में जजपा गठबंधन में हो, राजस्थान में सामने है भाजपा के, लगता है कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ उठा पाएगी? देखिए, जजपा हमारे साथ यहाँ पर गठबंधन में, ये तो जो राष्ट्रीय टीम है या ऊंचे जो लोग हैं, जो हमारे संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा क्या उनकी किस तरीके से किसके स्टेट में आपस में कोल्यूशन है, किस स्टेट में पार्टनरशिप है, किस। भिवानी जिले के छोटे से गांव नौरंगाबाद के प्रदीप कुमार ने सिलाई की मशीन से कपड़े सिलकर अपना गुजर बसर करते हुए पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल तक का सफर तय किया है। उन्होंने चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो के F64 इवेंट में 46.41 मीटर थ्रो कर देश के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और इस उपलब्धि पर उनके पैतृक गांव नौरंगाबाद में प्रदीप के परिजनों व ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और उनकी इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव की बात बताई। कितनी मेहनत की है, किस प्रकार मेहनत की? खूब मेहनत करी। पहला तो लत्ता सिमा करतो और फिर भाई खेल में 5-6 बाद में खेल करने लग गया। बिहानी जाया करतो, बिहानी से फिर बाहर जाने लग गया। तो आपने किस प्रकार उसकी हेल्प करी? हेल्प में डंगर रखा करती भैंस, भाई दही खुआ दियो, दूध खुआ दियो, भाई घी खिला दियो, या मेहनत करी मना। तो आज कितनी खुशी है? खूब खुशी हूँ। क्या उम्मीद करते हो अपने बेटे का? खूब चढ़ा दिया आसमान में। हमारा बेटा ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके आज इस आसमान पे पहुंचा दिया। कितनी खुशी है? बहुत खुशी, तो देश का नाम रोशन कर दिया। तो गाँव में होगा, आप किस प्रकार का स्वागत करेंगे? बहुत खूब तन मन से। सारे गांव में बहुत खुशी है जी, जीत के आया है। और ये सिलाई का काम किया करता था, साइकिल पर भी आने जाता था, साइकिल पे आता था और सुबह से शाम को लेट तक आता था कि उस स्टेडियम में जाता था खेलने के लिए। और खेलने के लिए खाने पीने का अपना सिलाई में खर्चा निकालता था। तो धीरे धीरे ऐसे करता हुआ वो खेलों में आगे बढ़ता गया तो भी इसने मेडल जीतने शुरू किए। और ऐसे कई डिस्को थ्रो का गेम है इसका। गाँव में कितनी खुशी है? गांव में बहुत खुशी है, सारे गांव में बहुत खुशी है। इसने अपने देश का नाम रोशन किया है।
भाई प्रदीप हमारा भाई प्रदीप है जो जीत के आया है, और गांव में इतनी खुशी है कि गांव में लड्डू बांटने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। बच्चे बच्चे को ये उम्मीद है कि अब भाई आएगा और हम उसका धूमधाम से स्वागत करें। कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी जी। दिन में सिलाई का काम करता था और दिन रात सिलाई का काम करके ये फिर हमारे यहाँ भी स्टेडियम में खेलने के लिए जाता था, और उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मेडल लेके आया है भाई।